हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेटा हमारा पाठ चल रहा था विविधता की समझ। तो हमारा जो चर्चा थी वो चल रही थी 13 अप्रैल 1919 को, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में जो हुआ उसके बारे में पढ़ रहे थे कि जनरल डायर ने हजारों जो लोग वहाँ पर सभा कर रहे थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, उस सभा पर जो अंग्रेजी जो जनरल डायर था उसने लोगों पर गोलियां चलवा दी। उस गोली कांड में बहुत से स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए। तो गीत हमने पहले वाले पढ़ा कि यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जर्नल ने, जिसका नाम था जनरल डायर, एक ब्रिटिश जर्नल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे में बिना हथियारों के लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे उसमें लोग थे। कह रहे हैं उस बाग में, पंजाब में, उस बाग में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर चर्चा कर रहे थे, धरना दे रहे थे। जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे, उससे बहुत ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। कह रहा है इस हत्याकांड से बहुत से लोगों की जानें चली गई और उससे ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? ये कह रहे हैं क्या आप भारतीय जो झंडा है बेटा, तिरंगा झंडा, उसके बारे में हम जानते हैं या आप जानते हैं? तो बेटा हम जो भारतीय जो झंडा है उसमें बेटा 3 रंग होते हैं। तो देखियो, सबसे पहले जो ऊपर जो रंग होता है वो केसरिया रंग होता है। ठीक है, केसरिया रंग होता है सबसे ऊपर। अब केसरिया जो रंग है वो हमें क्या याद दिलाता है? अब हमारे देश को जो आज़ाद कराने के लिए हजारों लोगों ने अपने जानों का प्राण यानी बलिदान दिया, अपने आप को शहीद करवाया देश के ऊपर। तो ये रंग हमें याद दिलाता है कि हम अपने देश की सुरक्षा के लिए, आन बान के लिए हमेशा खड़े रहें और जो हमें आज़ादी मिली से इसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और बीच में बेटा जो रंग है वो सफ़ेद रंग है। तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है कि हम किसी के साथ, हमारी देश की नीति रही है कि हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम पड़ोसी और पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। और जो तीसरा रंग है बेटा वो है हरा रंग। हरा रंग बेटा हरियाली का प्रतीक है। हमारा जो देश है हमेशा आगे बढ़ता रहे और सभी लोग खुश रहें, सुखी रहें। और बीच में जो बेटा जो चक्र का निशान है वो प्रगति का निशान है कि हमारा देश लगातार आगे बढ़ता रहे। ठीक है, अभी कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी आज़ादी के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम मतलब आज़ादी के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? हम अपने जो झंडे के बारे में बता दिया, और जो हमारा झंडा है आन बान शान है, हमारे जो देश उसका गौरव है और उसके हमें झंडे का सम्मान रखना चाहिए। आज़ादी यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। यानी कि आज़ादी के दौरान ही भारत का झंडा तैयार किया गया था। इस झंडे को सारे भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। कह रहा है इस झंडे को, तिरंगे झंडे को जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब आज़ादी की लड़ाई, जब भारतीय लोग लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो इसी झंडे को लेकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। हमारा देश कब आज़ाद हुआ बेटा? 15 अगस्त 1947 को। तो कह रहा है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है। कह रहा है भारत में जो एकता है, कितने धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, और इतने लोगों में कितने अलग त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, खान पान, रहन सहन, बोलचाल, हर चीज़ में विविधता होते हुए भी हमारा देश क्या है? एक है। तो कह रहा है जो भारत में इतने लोग रहते हुए भी एक है, तो जो एकता है किसी बाहरी आदमी द्वारा, किसी बाहरी देश द्वारा या किसी बाहरी शक्ति द्वारा थोपी हुई नहीं है, बल्कि जो हमारे देश में जो एकता है ये बहुत ही गहरी है।
कि संकट के समय, मुसीबत के समय हम सब एक हो जाते हैं, और ये बार बार हम लोगों ने साबित किया है। जैसे आज़ादी के समय या 1900 हमारा जो लड़ाई हुई थी बेटा 62 चीन के समय पूरा देश एक हो गया था, या 65 में पाकिस्तान के साथ, या 71 में फिर पाकिस्तान साथ, और 99 में जब जब हमारे देश पर मुसीबत आई है तो हम लोगों ने चाहे किसी भी धर्म के लोगों कंधे से कंधा मिलाकर जो है अपने देश का साथ दिया है। तो कह रहा है कि जो एकता है ये किसी भारी शक्ति द्वारा, किसी भारी लोगों द्वारा थोपी नहीं गई है, बल्कि जो है ये जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रार्थनाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित किया जाता है। कह रहे हैं इसमें विविधता को पहचानना प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ये कह रहे हैं हमारे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अनेकता यानी भिन्नता होते हुए भी हमारा देश क्या है, एक देश, अर्थात हम क्या हैं, हम सब एक राष्ट्र है, हमारा एक देश है, हमारा एक मुल्क है। और जब जब इस पर मुसीबत आई है, संकट आया है, तो हम सब ने सूझबूझ के मिलकर इन समस्याओं का, संकटों का सामना किया है। तो आज बेटा आपका पाठ जो पूरा हुआ, अब इसके जो मैंने उत्तर प्रश्न आपको PDF में भेज चुका हूँ, तो कल हम आपका जो दूसरा पाठ शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।